तीन प्रकार के तप होते हैं। तप अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, और सिद्धि के लिए भी है। ये माना कि आत्मा का संबंध संसार से नहीं है, लेकिन पंचभौतिक शरीर का संबंध तो जब तक जीवन है तब तक रखे बिना कोई चारा भी नहीं है। इसलिए व्यापारिक लाभ, शारीरिक लाभ आदि प्राप्त करने के लिए तपस्या का महत्व है। तो तप की मैं बात कह रहा हूं। आहार संयम तप है। वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसी वाणी बोलना कि जिससे सामने वाले के मन को, हृदय को ठेस न पहुंचे, चुभे नहीं। उसके साथ साथ सत्यम प्रियम हितम जयत, सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकारक भी हो। जो बोलते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो भाई सच बोलेंगे, तुमको बुरा लगे तो लगे, हम तो सच बोलने वालों में से हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि सच बोलिए, हमारी मना नहीं है, बोलना चाहिए। ऐसा बोलिए कि वो प्रिय भी लगे। कुंभ में कहां कहां के साधु आते हैं, सबका अपना अपना स्वभाव, साधु तो बन जाते लेकिन दोष निवृत्ति की ओर ध्यान नहीं देते। खाली बंदूक लेकर दुश्मन को मार देना वही शूरवीरता नहीं, या तोप चला देना, या लड़ाकू विमानों का पायलट बन जाना और ऊपर से बमबाजी, बम वगैरह गिराकर नष्ट कर देना बंकरों को, वही शूरवीरता नहीं है। भगवान कृष्ण की भाषा में अगर शूरवीरता है तो स्वभाव विजयम शौर्यम, अपने स्वभाव को जीत लेना भी तो शूरवीरता है। अवगुणों का नाश करना भी तो शूरवीरता है। तो ऐसा बोले कि जो सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकारक भी हो, जिसमें सामने वाले का हित हो, प्रिय। तो कुंभ मेले में कई साधु आए, तो एक साधु अपनी छावनी वावनी लगा के संतों को भोजन वगैरह कराते, सेवा में बड़े आगे। उनके पास कोई चेला टिकता नहीं था, अपशब्द भी बोल दिया करते थे, वाणी कठोर थी। कोई चेला चपाटा रहता 2-4 दिन, फिर भाग जाता था। तो एक दूसरे महात्मा ने पूछा, आप इतनी मेहनत करते हो, अपने साथ किसी को रखो। क्या करूं महाराज, कोई टिकता नहीं हमारे पास, सब भाग जाते हैं। उनका व्यवहार थोड़ा सा देखा तो समझ गए कि इनकी कटुवाणी है, और कटुवाणी के कारण कोई टिकता नहीं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी वाणी कटु है, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था कि अगर उनको कोई कहे तो भड़क जाएंगे।
कईयों का स्वभाव तो ऐसा होता है कि गलती बताओ तो गलती को स्वीकार करेंगे, और कई तो गलती बताओ तो वैर करने लग जाएंगे कि ये कौन होता है मेरी गलती बताने वाला। ऐसा करके दुश्मनी ठान लेते हैं। तो कोई अगर अपनी गलती बताता है, गलती हो तो निकाले। जैसे गीता प्रेस में हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, कल्याण के संपादक रहे। उनको किसी के अंदर गलती दिखती थी तो बोलते थे कि मेरी आंख जो है ना, वो आंख ऐसी है कि मेरी आंख में आपकी ये गलती दिख रही है। अब आप ऐसी मेरे ऊपर कृपा कर दो कि मेरी आंख में ये गलती दिखे नहीं, ये आप मेरे ऊपर कृपा कर दो। तो सामने वाले को गलती का भी पता चल जाता था, चुभता भी नहीं था और अपनी गलती भी सुधार लेता था, दुश्मनी भी नहीं होती थी। ये सामने वाले के हृदय को जीतने की एक कला है, ये महात्माओं के पास होती है। और हम लोग सटासट बोल देते हैं तो उससे दुश्मनी हो जाती है। कितनी अच्छी बात, मुझे तो बहुत अच्छी बात लगी। कोई ऐसा हो कि बड़ा अभिमानी हो, बड़ा घमंडी हो, उसको ये कहो कि आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हमारी दृष्टि में आपकी ये गलती नजर आ रही है। अब आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दो कि हमारी आंख में आपका ये दोष दिखे नहीं, या हमारी आंख में आपका ये दोष दिख रहा है। आप तो निर्दोष हो, लेकिन ये हमारी गलती है कि हमको आप में गलती दिखाई दे रही है। तो हम कौन सा व्रत, कौन सा अनुष्ठान करें कि जिससे हमारी आंख में जो आपकी ये गलती नजर आ रही है वो न दिखे। तो सामने वाला खुश खुश हो जाएगा, वो गलती भी निकाल देगा। तो कहने कहने की फर्क होता है। दो लड़के थे, भाई थे। एक स्कूल से आया, बोले हे मातेश्वरी दरवाजा खोलिए। माँ ने सुना है तो बहुत अच्छा बोलता है, अरे मातेश्वरी दरवाजा खोलिए। मैं स्कूल से आ गया, दरवाजा खोला। दूसरा थोड़ा उदंड उच्छृंखल स्वभाव का था, मेरे बाप की बहू दरवाजा खोल। उसने डंडा उठाया, पिटाई हो गई उसकी। तो कहने कहने का फर्क है। अरविंद को जेल हो गई, पौंडीचेरी वाले अरविंदो जानते हैं? अरविंद नाम सुना है ना? महर्षि अरविंद गांधी जी के हैं समय में उन्होंने अभियान चलाया कि विदेशी छोड़ो अभियान। जो भी विदेशी चीज़ों का उपयोग करते हैं उनको कहा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। विदेशी चीज वस्तुएं अपनाओगे तो हम गुलाम बनते जा रहे हैं, इसलिए विदेशी चीजें अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। विदेशी छोड़ो, देसी अपनाओ। तो उस समय अंग्रेजी शासन था, उन्होंने कहा हमारे शासन में हमारी खिलाफत करते हो, चलो जेल में जाओ। उनको जेल कर दी। और गांधी जी को इस बात पर जेल नहीं हुई। तो पूछा कि भाई उनको जेल हो गई और आपको जेल नहीं हुई, आंदोलन तो दोनों का एक है। बोले नहीं, एक होते हुए भी थोड़ा सा अलग है।
तो बोले कैसे? तो गांधी जी बोले कि मैं आंदोलन करता हूं कि स्वदेशी ही अपनाइए आंदोलन, स्वदेशी अपनाओ आंदोलन, स्वदेशी ही पहनिए, बस स्वदेशी ही अपनाइए। और अरविंद बोलते हैं विदेशी मत अपनाइए। उनके बोलने में कानून का भंग होता है, मेरे बोलने में कानून का भंग नहीं होता है। तो मैं घूम फिर रहा हूं और वो जेल की हवा खा रहे हैं, काम दोनों का एक है। तो ये तप है, वाणी का तप क्या है? मौन रहना। केवल मौन रहना ही नहीं, अन उद्वेगक करम वाक्यम। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल हो, औरन को भी शीतल करे, आप भी शीतल होए, ऐसी मधुर वाणी होनी चाहिए। ये वाणी का तप है। शरीर का तप क्या है? बिना पूछे किसी की चीज उठा लेना, अर्थात हो गई चोरी, चोरी करना, ठगी करना आदि शरीर से होने वाले जो पाप हैं, चोरी, जारी, व्यभिचार, हिंसा, चलते हैं तो चलते चलते ध्यान नहीं दिया, चींटी मकोड़े मर रहे हैं, ये बचा के चलना, कत्ल खाने में काम करना, ये दोष लगता है। जीवों की हिंसा करने का पाप। यहाँ कोई ऐसे कर्म में संलग्न होना कि जिसके वजह से हिंसा होती हो, ये दोष है, पाप है। तो शरीर से किसी की हिंसा न हो, चोरी न हो, व्यभिचार न हो, यह शरीर से होने वाला तप है। पर निंदा न करना, ये वाणी का तप है। झूठ न बोलना, कटु वचन न बोलना, ये वाणी का तप है। तीसरा है मन का तप। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मुख पर सौम्य भाव रहे। मन जय कैसा है कि उसकी प्रतिक्रिया चेहरे पर आती है। कई ऐसे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक हैं जो आदमी का चेहरा और आंखें देख के उसकी स्थिति बता सकते हैं कि यह कैसा होगा। ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है। चेहरा पढ़ लेते हैं, इसके मन में अभी ये विचार चल रहा है, ये व्यक्ति इस परेशानी में होना चाहिए, चेहरा पढ़ लेते हैं। ऐसे कई होते हैं जिनका मनोमय शरीर विकसित हो गया, मनोमय केंद्र, वो बता सकते हैं कि ये आदमी सुखी है कि दुखी है। धनवान होगा लेकिन चेहरा पढ़ के बता देंगे कि ये निश्चिंत है कि चिंतित है। तो सौम्य भाव रहना। मौनम आत्म विनिग्रह, मौन रहना भी मन का तप है। आत्म विनिग्रह, अपनी आत्मा को जानना, इंद्रियों का दमन करना। भाव संशुद्धि ही अंतःकरण के भावों की शुद्धि। तपो मानस मुच्यते, ये कौन सा तप है? मन का तप। तो बहिर्मुखी वृत्तियों को, बहिर्मुखी मन को जब हम मौन एकांत में बैठते हैं,
एक ध्यान, एक वृत्ति, एक लक्ष्य में तदाकारता हो जाती है। ऐसे में जिंदगी जीते हैं कि क्षण क्षण में मन बदलता है, चिंतन बदलता है। तो जब बंद मौन मंदिर में बैठ जाते हैं तो अंतर्मुख में गुण ग्रहण करना, दोषों का त्याग करना, अपनी बुरी आदतों को, बुरे स्वभाव को बदलना, ये वीरता है। बुरी आदतों में लिपटे रहना ये वीरता नहीं। तो वाणी का तप, मन का तप और शरीर का तप, वो 3 प्रकार का तप आश्रम में होता है, सरलता से, मेहनत बिना। तो योग वशिष्ठ महारामायण का अध्ययन करें, वैराग्य प्रकरण से वैराग बढ़ेगा। Thank you.